आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान अब स्वच्छता क्रांति का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना अब देश में साकार होने लगा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि युवा कल्याण और खेल मंत्रालय भी विशेष अभियान चला रहा है। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये एक अनूठा प्रयास कर रहा है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक क्लीन इंडिया कैंपेन और स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं। देश और दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, जहां 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट हम देश के कोने कोने से इकट्ठा करेंगे। मैं सभी को आह्वान करता हूं, आपके जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, क्लब्स हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्थाएं हो, व्यक्तिगत रूप से हो, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशन हो, आप सब जुड़िए 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के क्लीन इंडिया प्रोग्राम में, स्वच्छ भारत अभियान में। दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान, 75 लाख किलो से ज्यादा वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे और भारत को प्लास्टिक मुक्त, कूड़ा मुक्त करने का प्रयास। इन सपनों को नई उड़ान और देश को स्वच्छता की प्रेरणा दी है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने लगातार 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल कर एक मिसाल कायम की है। इस सफलता की कहानी में शहर के नागरिकों की भागीदारी, स्वच्छता के नवाचार और स्वच्छता के लिए स्थायी प्रयासों का बड़ा योगदान है। इस बार कोरोना के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम डिजिटल माध्यम से घोषित किए गए थे। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 4,242 शहरों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण में इन शहरों के 1 करोड़ 90 लाख नागरिकों ने शहर की स्वच्छता पर अपनी राय देकर भागीदारी की थी। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने उन प्रयासों और नवाचारों के बारे में बताया जिनके कारण इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी संबंध में लगातार 5 सालों से इंदौर ने काम किए हैं, चाहे वो कचरे का सेग्रीगेशन हो, कचरे का कलेक्शन हो, रोड्स का पूरा सेक्शन डेवलपमेंट हो, मैकेनिकल स्वीपिंग हो, कई सारे कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स को बनाना हो। ये सभी चीज़ें हैं चूँकि लगातार ना सिर्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की भी ये टॉप प्रायोरिटी की योजना रही है और सदैव इसकी भोपाल से भी समीक्षा की जाती है। खुद यहाँ की परिषद इसको लेकर काफ़ी सजग रही है और यही कारण है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, पूरी जनता के साथ में, इंदौर शहर के सभी लोगों के साथ में, मीडिया के साथ में टीम ने मिलाकर कदम से कदम मिलाकर काम किया और इसी का परिणाम है कि हम लोग स्वच्छता में बेहतर कर पाए। इंदौर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत के पहले कचरा प्रबंधन और प्रसंस्करण की योजनाएं बनाई गईं। इसके तहत शहर में प्रतिदिन निकलने वाले 1,200 टन कचरे का सुरक्षित निपटान करने की क्षमता विकसित की गई। शहर की सीमा पर कचरा प्रसंस्करण संयंत्र सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर लगाए गए हैं। नगर निगम की 1,150 से अधिक गाड़ियां प्रतिदिन घरों और व्यावसायिक संस्थानों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र कर रही हैं। वहीं 8,500 से अधिक सफाई कर्मी लगातार शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। नगर निगम की प्लास्टिक, लोहा सहित पुनः उपयोग में आने वाले कचरे के बदले भुगतान की योजना को नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला है। इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां करीब 35,000 घरों में गीले कचरे से खाद बनाने वाले संयंत्र लगाए गए हैं। वहीं सार्वजनिक उद्यानों में भी गीले कचरे से खाद बनाने की इकाइयां लगाई गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। इंदौर की ही रहवासी विनीता धर्म ने बताया है कि स्वच्छता अभियान, जब हम बाजार में पहले जाते थे तो कचरे के ढेर के पास में कुत्ते और सुअर बहुत दिखाई देते थे और वो दृश्य जो है वो इतना गंदा लगता था कि बाजार में घूम के आ रहे। पर एक अभी जो है स्वच्छता अभियान के कारण हम किसी भी गली में चले जाए, चाहे सब्जी मंडी में चले जाए, कहीं पर भी इस प्रकार का गंदगी नहीं दिखती तो मन में बहुत सुकून लगता है। स्वच्छता अभियान के दौरान शहर के नागरिकों की सजगता को लेकर हमारे संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने बताया कि शहर की स्वच्छता का बड़ा कारण अभियान में नागरिकों की भागीदारी और सफाई के प्रति सजगता है। स्वच्छता के प्रति आग्रह अब इंदौर के नागरिकों का स्वभाव बन गया है। आम नागरिक तो इतना जिम्मेदार हो गया है कि यदि गलती से भी किसी ने सड़क पर कुछ फेंका है तो वे उसे टोक देते हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है कि कचरे को डस्टबिन में ही डाला जाए।
इंदौर शहर के स्वच्छता में मिसाल कायम करने में सबसे बड़ा योगदान उन सफाई कर्मियों का है जो स्वच्छता को अपना कर्म और धर्म मानते हैं। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।